देखिए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन को शक्तिशाली करने के लिए कार्यक्रम के नाते आया हूं और मैं हरियाणा का बीजेपी का प्रभारी हूं, जेजेपी का प्रभारी नहीं हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता है ये प्रासंगिक है अभी जो मैं जेजेपी के बारे में बात करूं। मुझे आज भारतीय जनता पार्टी और संगठन और अपने कार्यकर्ता के बारे में बात करना, जहां तक मेरा विषय, मैं बीजेपी के प्रभारी हूं और बीजेपी के शक्तिशाली करना मेरा काम है और मैं उस दिशा में काम करूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाते समय हमारे हरियाणा से पिछली बार भी 10 एमपी का योगदान था, अभी भी 10 एमपी का योगदान रहे, उसी व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, उसी दिशा में काम करता हूँ। क्या बीजेपी का ही योगदान रहेगा? एमपी सब हमारा ही है। यहाँ एमपी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे नाम क्या धर्मवीर जी है, तो मैं तो दूसरा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आज मेरे पास जो सच्चाई है, मेरे पास ही, हमारे पास ही 10 के 10 एमपी है, तो मैं 10 के 10 को जिताने के लिए बोलूँगा, मैं थोड़ी दूसरे किसी को बोलूँगा। सर, रेसलरों की अमित शाह से मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं लगता है मसला ये निपट जाएगा? देखिए, हम देश के खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद आप लोग सब जानते हैं जो स्पोर्ट्स में जिस तरीके से सम्मान और अवार्ड आई है, ये मोदी सरकार के समय आई है। और देखिए, काम करते समय, काम समझते समय कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो रेसलर लोग हमसे छूट गए, हमसे चले गए, ऐसा नहीं है। ये सब लोग मेरे घर पे आता है, मेरे साथ भोजन करता है। मौन मोटाव हो ही सकता है, न्याय अन्याय क्या हुआ इसके बारे में निश्चित कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, वो अपना ज़रूर दिखेगा। और हमारा काम सबको साथ लेके चलना। और मैंने कहा अभी इस कार्यक्रम में हम लोगों को सबको सम्मान दिलाने का काम, जो मैंने बोला प्रभावित व्यक्तियों से, विशिष्ट व्यक्ति, तो इस प्लेयर उसी में आता है, तो इन सभी के साथ ज़रूर संपर्क होगा। हाँ, मैं आपके माध्यम में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ के जो मूल राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस है, और भी कुछ पार्टी है जो फ्री फंड में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करता है, ऐसे लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश किया था और इसका लाभ उठाने की कोशिश किया, और ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो प्लेयर है ये हमारा भविष्य है, हमारा ताकत है, वो लोग जानते हैं, समझते हैं, और उसका सही जवाब वही लोग देंगे। सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, अमित शाह जी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग से लगता है कि ये जो मसला है ये जल्दी ही हल हो जाएगा। देखिए, मैं तो चाहता हूँ आज ही मसला ख़त्म हो जाए। आप जल्दी क्यों बोलते? मैं बोलता अभी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है मेरे बहन, मेरे बच्चे घर में रहे और फील्ड में खेले, तो हम वो चाहते हैं। हम नहीं चाहते वो रास्ते में बैठे। रास्ते में बैठाने का काम बीजेपी नहीं करता। हम तो घर में बैठाने का, हम तो फील्ड मैदान में खेलने का, मैदान में जाके मुकाबला करने का रास्ता निकालते, ढूंढते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे सभी बच्चे अपने घर में, अपने मैदान में आए, वही हम चाहते हैं। देखिए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन को शक्तिशाली करने के लिए कार्यक्रम के नाते आया हूं और मैं हरियाणा का बीजेपी का प्रभारी हूं, जेजेपी का प्रभारी नहीं हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता है ये प्रासंगिक है अभी जो मैं जेजेपी के बारे में बात करूं। मुझे आज भारतीय जनता पार्टी और संगठन और अपने कार्यकर्ता के बारे में बात करना, जहां तक मेरा विषय, मैं बीजेपी के प्रभारी हूं और बीजेपी के शक्तिशाली करना मेरा काम है और मैं उस दिशा में काम करूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाते समय हमारे हरियाणा से पिछली बार भी 10 एमपी का योगदान था, अभी भी 10 एमपी का योगदान रहे, उसी व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, उसी दिशा में काम करता हूँ। क्या बीजेपी का ही योगदान रहेगा? एमपी सब हमारा ही है। यहाँ एमपी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे नाम क्या धर्मवीर जी है, तो मैं तो दूसरा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आज मेरे पास जो सच्चाई है, मेरे पास ही, हमारे पास ही 10 के 10 एमपी है, तो मैं 10 के 10 को जिताने के लिए बोलूँगा, मैं थोड़ी दूसरे किसी को बोलूँगा। सर, रेसलरों की अमित शाह से मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं लगता है मसला ये निपट जाएगा? देखिए, हम देश के खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद आप लोग सब जानते हैं जो स्पोर्ट्स में जिस तरीके से सम्मान और अवार्ड आई है, ये मोदी सरकार के समय आई है। और देखिए, काम करते समय, काम समझते समय कहीं ना कहीं
कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो रेसलर लोग हमसे छूट गए, हमसे चले गए, ऐसा नहीं है। ये सब लोग मेरे घर पे आता है, मेरे साथ भोजन करता है। मौन मोटाव हो ही सकता है, न्याय अन्याय क्या हुआ इसके बारे में निश्चित कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, वो अपना ज़रूर देखेगा। और हमारा काम सबको साथ लेके चलना। और मैंने कहा अभी इस कार्यक्रम में हम लोगों को सबको सम्मान दिलाने का काम, जो मैंने बोला प्रभावित व्यक्तियों से, विशिष्ट व्यक्ति तो इस प्लेयर उसी में आता है, तो इन सभी के साथ ज़रूर संपर्क होगा। हाँ, मैं आपके माध्यम में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ के जो मूल राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस है, और भी कुछ पार्टी है जो फ्री फंड में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करता है, ऐसे लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश किया था और इसका लाभ उठाने की कोशिश किया, और ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो प्लेयर है ये हमारा भविष्य है, हमारा ताकत है। वो लोग जानते हैं, समझते हैं, और उसका सही जवाब वही लोग देंगे। सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, अमित शाह जी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग से लगता है कि ये जो मसला है ये जल्दी ही हल हो जाए। देखिए, मैं तो चाहता हूँ आज ही मसला ख़त्म हो जाए। आप जल्दी क्यों बोलते, मैं बोलता अभी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है मेरे बहन, मेरे बच्चे घर में रहे और फील्ड में खेले, तो हम वो चाहते हैं। हम नहीं चाहते वो रास्ते में बैठे। रास्ते में बैठाने का काम बीजेपी नहीं करता। हम तो घर में बैठाने का, हम तो फील्ड मैदान में खेलने का, मैदान में जाके मुकाबला करने का रास्ता निकालते ढूंढते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे सभी बच्चे अपने घर में आए, अपने मैदान में आए, वही हम चाहते हैं।